हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम दिन पे दिन आपके नज़दीक आता जा रहा है। अब केवल समय है तो प्रैक्टिस सेट लगाने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का और उन सभी का ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। और आज की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमने कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो अब आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं अपने आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड। हाँ, और आप जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, इसके पहले वाली क्लास में, कि हम लोग 9 तारीख को सीबीसीटी का एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। एंड जो वो बैच है ना, उसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे दोस्तों। हर एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वो बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है? वह 9 तारीख से हो रहा है, यानी 9 सितंबर से हो रहा है दोस्तों, ठीक ना। 9 सितंबर शाम 6 बजे प्रतिदिन क्लासेस रहेगी, याद रखिए, ठीक है ना। और ज्यादा बड़ी क्लासेस रहेंगी, छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, आप प्रतिदिन को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब वापस अपने टॉपिक का आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देर ना करते हुए। क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का, इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हार्डवेयर, सी हो जाएगा फ्लो चार्ट और डी हो जाएगा प्रोग्राम। याद रखिए प्रोग्राम थोड़ा सा नीचे लिखा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जगह की वजह से नीचे चला गया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर निर्देशों का जो समूह होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे है जी हालांकि, ठीक है ना। तो प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 73वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। और याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है सीपीसीटी का, उसमें हम बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे। हर एक चीज को पढ़ाने के बाद उनके एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाएंगे। वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों आपका, क्योंकि उस पर काम चल रहा है हमारा। तो याद रखिए 9 तारीख को शाम 6 बजे आपका नया बैच लॉन्च होगा, जिसमें हम आपको पूरा थ्योरी बेसिस पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है ना। हर एक चीज को समझाएंगे विस्तार से। 73वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? याद रखिए कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है ना, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, तो उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन में जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिट, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा पिक्सल और डी हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि देखिए जो स्क्रीन है दोस्तों, मान के चलिए ये पूरी एक स्क्रीन है हमारी, एलसीडी है या जो भी है, तो इसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारा पिक्सल होता है। छोटे 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 से पिक्सल होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए, क्योंकि अब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है कंप्यूटर स्क्रीन में? तो पिक्सल होती है। आप लोग नहीं जब फोटोज वगैरह खींचते हो, आप उसको जूम करके देखते हो, आप बोलते हो यार इसके तो पिक्सल फट रहे हैं। फट रहे हैं मैंने पिक्सल जितने पास होंगे, इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह कहता है हमारा कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर चिप होती है वह किसकी बनी होती है, ठीक है ना। चिप का मतलब होता है आईसी की यहाँ पर बात हो रही है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कार्बन, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन, बी हो जाएगा आयरन, सी हो जाएगा हमारा सिलिकॉन, डी हो जाएगा यूरेनियम। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि जो आईसी होती है, जो कंप्यूटर की चिप होती है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो किसकी बनी होती है? तो वह हमारी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? आईसी जो चिप होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, वह हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट प्रतिदिन हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, याद रखिए उनके लिए जो 9 तारीख का जो हमारा पहले जो बैच लॉन्च हो रहा है, उन सब की पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल निःशुल्क, और आपको वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे कंप्यूटर क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे सीबीसीटी के, आपको बताएंगे भी कि ये क्वेश्चन देखिए आपके इस प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और अब कौन सा इस चैप्टर से आ सकता है। तो बहुत विस्तार से पूरी तैयारी चल रही है उस पर, तो याद रखिए 9 तारीख का थोड़ा सा इंतजार करिए। अब 75वें नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों?
नोट फाइल क्या होती है दोस्तों, नोटपैड की फाइल होती है जो इनका एक्सटेंशन पूछा है। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं एक बार आपको बता चुका हूँ क्लास में। एक्सटेंशन होता है दोस्तों किसी भी फाइल की पहचान होती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, किसी भी फाइल की पहचान होती है कि ये नोटपैड फाइल की फाइल है हमारी, ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये पीडीएफ है, ये फोटो इमेज की एक्सटेंशन फाइल का है, तो एक पहचान होती है। तो वही हमको बताना है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊंगा, पहले सब मैं आपको थोड़ा सा क्या करूँ इसका राइट आंसर बता दूं। ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्स, बी हो जाएगा हमारा टी टेक्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा पीडीएफ, और डी ऑप्शन हो जाएगा पीपीटी। तो याद रखिए दोस्तों, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो याद रखिए टीएक्सटी होता है दोस्तों। क्या होता है, टीएक्सटी होता है। डॉक्स किसका होता है, एमएस वर्ड की जो फाइल आप लोग सेव करते हैं ना, उसकी फाइल के पीछे देखना, आप कोई भी फाइल सेव करोगे किसी भी नाम से, उसके पीछे डॉट लगा के डॉक्स लिखा होगा, DOCS, ठीक ना। कहीं कहीं पर एक्स भी मिल जाता है। पीडीएफ तो आप जानते हो, पीडीएफ किसी भी नाम से सेव कर लोगे, लेकिन लास्ट में डॉट पीडीएफ लिखा ही होगा। पीपीटी किसका होता है, अगर आप कोई भी फाइल पावर पॉइंट में सेव करोगे, जैसे मान के चलिए आपने सीपीसीटी के नाम से कोई भी फाइल को सेव कर लिया, लेकिन लास्ट में जो पावर पॉइंट में जो भी आप फाइल को सेव करोगे, लास्ट में उसमें पीपीटी लिखा ही होगा। ये एक्सटेंशन होता है, फाइल की पहचान होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसका जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर, टेक्स्ट। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वह कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो BIOS है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा कंपाइलर, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और डी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं अगर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं कि जो BIOS होता है दोस्तों, उसका जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, OS में होता है। किस में होता है, OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा BIOS का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जो BIOS क्या है, आप लोग सोचते होंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं बता देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों। बेसिक, बी से हो जाएगा बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 77वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है, और अब हम इसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को हम बैच लॉन्च कर रहे हैं नया, जिसमें हम कंप्यूटर को बहुत विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और हम उन क्लासों में ये भी आपको बताएंगे कि टाइपिंग किस प्रकार हमको करनी चाहिए, क्या हमारा टाइपिंग करने का तरीका है, ये सारी चीजें बताएंगे। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइपिंग जितना हो सके दोनों क्वालिफाइड करने की कोशिश करिए, बैक स्पेस को कम यूज करिए, क्योंकि बैक स्पेस से क्या होता है, टाइम जाता है और एक्यूरेंसी भी हमारी बार बार खराब होती है। अगर आप बार बार गलती करोगे, बैक स्पेस का इस्तेमाल करोगे, तो एक्यूरेंसी गिर जाएगी हमारे। इन चीजों का ध्यान रखना आप लोग, और टाइपिंग करते समय क्वेश्चन को जो आप टाइप करो उसको पढ़ते चलना मन में, ठीक है ना। चलिए, तो अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बूटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कई बार आपने सुना होगा बूटिंग कर दीजिए, या ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, या आपने रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपसे कई बार पूछा है। चलिए, बूटिंग का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, बी हो जाएगा कंप्यूटर को बंद करना, सी हो जाएगा प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना, और डी हो जाएगा कंप्यूटर को ओपन करना। तो मैं अगर आपको बता दूं कि कंप्यूटर को बूटिंग का मतलब जो होता है दोस्तों, वे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है दोस्तों। क्या होता है, थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं इसका मतलब। रीस्टार्ट, री यानी फिर से स्टार्ट करना। अगर आप जैसे ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और बंद होकर चालू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट, और कहीं कहीं कर इसको हम बूटिंग भी बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, और आपको मालूम है कि ITI ट्रेनिंग की भी क्लासेस हमारे चैनल पे द एग्जाम एक्सप्रेस पे चल रही हैं, और शानदार धांसू क्लासेस के क्वेश्चनों की सीरीज उसमें भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। क्योंकि CPCD के बिना कोई भी आप आगे चल के एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप जानते ही हो कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं, और इस साल तो बहुत वैकेंसी आने की संभावना है। तो CPCD जरूर क्वालिफाइड कर लेना, और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको क्वालिफाइड करना अनिवार्य है अब। चलिए, अनिवार्य का इसलिए, आप क्वालिफाइड तो हो जाओगे, लेकिन अब बहुत सी वैकेंसीज जॉब निकलती हैं, उनमें दोनों अनिवार्य कर देते हैं, लिख देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। चलिए, क्वालिफाइड।
78वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में सीपीयू सबने देखा है, लेकिन स्थित कहाँ होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क में, बी हो जाएगा मॉनिटर में, सी हो जाएगा मेमोरी यूनिट में, और डी ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम यूनिट में दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए सीपीयू का जो सीपीयू कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है, तो याद रखिए सिस्टम यूनिट में होता है दोस्तों। किस में होता है, सिस्टम यूनिट में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इतने में किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है कि कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट के लिए, बी हो जाएगा फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, सी हो जाएगा प्रिंट करने के लिए, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों। तो मैं अगर आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है और वह किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। पोर्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दूसरी डिवाइसों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। आज जैसे कि आपने देखा होगा आप माउस भी लगाते हो, तो माउस भी तो कहीं ना कहीं आप पोर्ट में तो लगाते हो ना। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज। जब आप बोलोगे हम तो लैपटॉप यूज करते हैं, अरे तो कोई तो करता होगा ना। चलिए तो यहां तक आपको क्लियर है। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन थोड़े से कम है हमारे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उम्मीद है मुझे। और जितना हो सके आप लोग रिवीजन करिए, टॉपिक बाय टॉपिक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, बहुत सी आपके पास ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।